हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप in the scalar dot product form is. Option A is r vector dot 5 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap equal to 7. Option B is r vector dot 5 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap equal to 7. Option C is r vector dot 5 I cap minus 2 j cap minus 3 k cap equal to 7. And option D is r vector dot 5 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap equal to 7. अब हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर represents a plane passing through a point A with position vector A vector and parallel to the vectors B vector and C vector. ओके, अब हमें जो इक्वेशन गिवन है प्लेन की वो क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ये हमें इक्वेशन गिवन है इन स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म. अगर इस इक्वेशन को अपने की कंसेप्ट की इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास ए वेक्टर क्या आ रहा है? क्लियर कंपैरिजन है. ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप. बी वेक्टर क्या आ रहा है? बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. अब ये जो प्लेन है इसकी हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है. वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. फर्स्ट, उस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. वो तो हमें ऑलरेडी मिल गया बिकॉज आवर प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर. तो वो तो हमें मिल गया. दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है नॉर्मल वेक्टर, अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन. तो अगर मैं वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहूं तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हो जाएगी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर. यहां पे एन वेक्टर क्या है हमारे पास? एन वेक्टर इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन. अब ए वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है. अगर एन वेक्टर मिल जाए तो हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं. एन वेक्टर कैसे मिलेगा? अभी हमने की कंसेप्ट में देखा कि हमारा जो प्लेन है अगर वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर की फॉर्म में हो तो वो प्लेन पैरेलल होता है टू दी वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. और बी वेक्टर और सी वेक्टर हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं. तो हमारा जो प्लेन है वो बी वेक्टर के भी पैरेलल है, सी वेक्टर के भी पैरेलल है. अब अगर मैं B क्रॉस C देखूं तो B क्रॉस C एक ऐसा वेक्टर होगा जो B वेक्टर और C वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा या फिर हमारे प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा. तो N वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? N वेक्टर को मैं लिख सकता हूं सिंपली B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर.
ओके, एन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हमारा काम इजी हो गया, बी क्रॉस सी हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, डिटर्मिनेंट से आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। नेक्स्ट रो विल बी बी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स, वो क्या हो जाएगा 1, 1, 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1, 1। नेक्स्ट सी वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स वो क्या होंगे 1, -2, 3। सो 1, -2 एंड 3, ये मेरे पास आ गया। अब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना आएगा 3 -2 वो हो जाएगा 5। सो 5 आई कैप माइनस जे कैप का कोफिशिएंट देखेंगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। सो -2 जे कैप। फिर के कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा -2 - 1 वो आ जाएगा -3 के कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर या फिर एन वेक्टर आ गया, राइट। एन वेक्टर हमारा किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के। तो कितना आ गया 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। तो यहां से मैं अब अपनी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकता हूं, वो क्या होगी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर। एन वेक्टर इज 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आई कैप -जे कैप, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर। सो इट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर इज आई कैप -जे कैप, आई कैप -j cap and dot with n vector. n vector is 5 I cap -2 j cap -3 k cap। तो यहां से क्या आएगा देखो r vector dot product with 5 I cap -2 j cap -3 k cap is equal to राइट हैंड साइड पे देखो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 आ जाएगा। फिर जे कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +2 आ जाएगा। और के कैप का कोफिशिएंट तो 0 है, ए वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट 0 है तो वहां से तो 0 ही आएगा। तो सिंपली 0। सो इट इज इक्वल टू 5 + 2 7। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इक्वल टू 7। तो ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई इन वेक्टर फॉर्म और यही हमें निकालनी थी। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। ऑप्शन सी आर वेक्टर डॉट 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इक्वल टू 7 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।